आह क्या जन्नत है। हाँ पर मेरे टखनों पर ये जो गरम गरम रेत लग रही है और कोल्ड ड्रिंक मेरे हाथ में, क्या सुनते हो केविन? कैसा लग रहा है? क्या तुम अपनी जिंदगी का सबसे मस्त दिन नहीं जी रहे हो? हाँ, मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे कजिन्स के और तुम्हारे साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करके बहुत मजा आ रहा है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि हमने कितना टाइम एक दूसरे को नापसंद करते हुए बर्बाद कर दिया। हाँ ये तो है, हम एक दूसरे के बारे में काफी गलत बातें कहते रहे। चलो कोई बात नहीं, इसे कचरे में डालते हैं। कायनात में ऐसी चीजें होती रहती हैं जो हमें नजरअंदाज करनी चाहिए समय के साथ, है कि नहीं? उठ जाओ बहन, उठ जाओ बहन, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्या? तुम सो गए थे और तुम केविन के साथ दोस्ती के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम डिहाइड्रेटेड हो गए हो या तुम्हें कोई किसी तरह का भ्रम हो गया था? हाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि हमें बोट को इतनी दूर तक ले आना चाहिए था। अब वो जगह हमें शायद ही मिले और वो मेनलैंड की तरफ या फिर ग्रैंडपा मैक्स की तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है। इतने परेशान मत हो, इतनी दिक्कत लेगा ना तो या तो तेरे को हेडेक हो जाएगा या फिर अल्सर हो जाएगा। मेरे को संभालने दे। ओ नहीं, देखो तो यहाँ कौन है। कैसे हो वाटर बेबीज? अबे तू एक हेलीकॉप्टर लेके यहाँ क्या कर रहा है बे? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है टेरिसन। अब रिश्वत खिलाने के लिए थोड़ा सा तुझे कुछ करना पड़ेगा ना। अबे क्या बकवास करे जा रहा है? हमारे हाथ नीचे है ना, उसका फायदा मत उठा। हाँ वो तो मैंने देख लिया, तुम लोग कुछ अकेले लग रहे हो, तो मुझे लगा कि आगे तुम्हारा हालचाल जाना जाए। अरे नहीं, ये तो सुनने में अच्छा नहीं लगा। अरे मोर उड़ाओ, ऐसी उम्मीद है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा खाना होगा। देखो ये भूखे हैं और कोई काट ना ले। ये तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम हमारी तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हो। इतनी बड़ी चींटियां तो मैंने कभी नहीं देखी। बहन तुम कुछ करो। अभी कुछ करता हो, हीरो बनने का वक्त आ गया है। कुछ कैनन बॉम्ब्स को निकाला जाए कैनन बोल्ट से। चलो। तुम तो रात में बदल गए। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? रैत तो पानी से नफरत करते हैं। रैत तब नफरत करते हैं जब रैत पर ओमनिट्रिक्स चतुराई करते हैं। तो अब प्लान क्या है? संभल के, तुम्हारी एक टांग अभी भी थोड़ी लंगड़ा रही है। मुझे तुम्हें बताने दो, चींटियों से तो मैं लड़ लूंगा। रैत कोई गेम नहीं खेल रहा। जल्दी करो, मेरे जो स्नैक्स बचे हैं ना उसे बोर्ड पर फेंक दो। रैत को वो खाने थे। जल्दी करो, हाँ तो जो करना करो। ठीक है, अब क्या? उस बोर्ड को थोड़ा धक्का लगाओ, हम उनसे थोड़ा सा दूर होंगे। बाय बाय दोस्तों। अब हमारे पास कोई स्नैक्स नहीं है, कोई बोट नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक बड़ी सी वाटर बोतल है और हाँ, तुम्हारी एक फेवरेट ट्विलाइट बुक्स भी है। बच्चे बहुत देर से नहीं दिखाई दे रहे। मुझे लगता है कि वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हो। क्या तुमने देखा? मुझे लगा कि पानी में वहां कुछ हिलता हुआ नजर आया मुझे। हाँ मालूम है, हम चारों तरफ से पानी से घिरे हुए ना, हर तरफ कुछ ना कुछ हिल रहा है। मैं तो श्योर हूँ मिस्टर स्मिथ, 3rd ग्रेड वाले, वो इसे इकोसिस्टम कहते हैं ना। मैंने उसे दोबारा देखा। तुम वहां पानी में, क्या तुम हमसे थोड़ा दूर जा सकते हो? मेरे कजिन को ना अभी एक पैनिक अटैक आने वाला है और मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मैस से कैसे निपटा जाए। अरे नहीं। हाँ, पर शायद मैं ये तुम्हें नहीं बताना चाहता। क्या तुम वाकई में एक परी हो? और क्या तुम समुद्र के नीचे रह रहकर थक गई हो और तुम्हें मेनलैंड पर रहना है और ताकि तुम्हारी टांगे भी उगाएं? मैं अपने कुछ निजी कामों में बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी। वैसे मेनलैंड पर राज किसका है? वैसे यहाँ पर बिल गेट्स है, हैक्स है, बिली बिलियंस है, केविन लेविन है, पेनी बेनिसन है, दी फॉरएवर नाइट्स है और हाँ, ग्रैंडपा मैक्स है। इनमें से तुम सबसे पहले किससे बात करना चाहोगी? मैन, वो ग्रैंडपा मैक्स से बात करना चाहती है। ठीक है। ग्रैंडपा मैक्स शायद हमारे सर्कस के रिंग लीडर है और मैंने डिज्नी पे लिटिल मरमेड कई बार तो देखी है। मुझे पता है चीजें कैसे काम करती हैं। क्या तुम इंसानों से बात करना भूल तो नहीं जाओगी? हाँ, लेकिन मुझे लगा मैंने 1 मिनट पहले एक जंगली बिल्ली को रोते हुए देखा, इसीलिए मुझे लगा कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। रैत की आवाज कोई जंगली बिल्ली की रोने की नहीं है, उससे बस पानी से थोड़ी चिड़चिड़ा हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा ऐसा कर रहा था वो। और हमने अपना आखिरी चांस भी इस आइलैंड से जाने का छोड़ दिया। अब हम तब तक यहाँ पर फंसे हैं जब तक कोई हमें आकर बचा ना ले, तुम्हारे अलावा। अच्छा, तो ग्रैंडपा मैक्स को कौन बताएगा कि इतने टाइम तक हम लोगों ने यहाँ पर कैसे जिंदा रहने के साधन जुटाया? हाँ मुझे पता है। क्यों ना हम एक SOS मैसेज लिखें एक पेपर पे और उसे एक बॉटल में डाल दें और हम उसे समुद्र में ऐसे फेंक दें
और क्या पता कोई दिन कोई उसे ढूंढ ले। मुझे लगता है कि अगर तुम वापस जमीन पर चले जाओ तो वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे दादाजी मिल सकते हैं। हाँ, शायद ये काम कर सकता है। हमारे पास एक बोतल तो है पर पेपर नहीं है। बस ग्वेन की ये फेवरेट बुक ट्विलाइट है। ऐसा सोचना भी मत, कोई तरीका नहीं है। उसमें मेरे जो फेवरेट पार्ट्स है ना, उन्होंने मैं हाईलाइट करके रखा हुआ है और उसके नोट्स भी मैंने बनाए हुए मार्जिन्स के तौर पे। अरे भाई, तुम्हें संग क्या दिक्कत है? मैं यहाँ धीरे धीरे अंडे की तरह उबल रहा हूँ और यहाँ तुम बेला स्वाइन के सपने देख रहे हो एडवर्ड कुलिन के संग है। ये तो गलत बात है। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन हम पेज नंबर 33, 68, 110 और 115 इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मुझे उन पेजों में तुम्हारे सूखे आंसू देखने का कोई मकसद नहीं है। तो मुझे यहाँ पे लिखने दो। प्यारे ग्रैंडपा, हम यहाँ इस आइलैंड पर फंस गए हैं और चाहते हैं कि कोई आकर हमें बचा ले। ये मत पूछना किसकी गलती थी, ठीक है? ये सिर्फ बैंक की गलती थी। वाह। तो अब क्या करें? मैं इसे बीच पर फेंक दूंगी, तुम्हारे दादाजी के पास। उम्मीद है उन्हें ये मिल जाएगी। अब शायद ही हम एक दूसरे को दोबारा देखें। तुम्हें जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अलविदा। ठीक है, बाय। धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी अच्छा मेरे कानों में गया सुनाई दिया। और वो यहाँ है। मैं बस एक छोटा सा धक्का और दूंगी और उम्मीद है कि दादाजी इसे ढूंढ लेंगे। बच्चे कुछ लंबे समय से मेरी नजरों से दूर हैं। अब तो मुझे उनकी चिंता होने लगी है। हो, एक पानी में बोतल। मुझे प्यास लगी है। क्या बच्चे आइलैंड पर हैं? अब क्या होगा? केविन तो एक बंद वॉइड की तरह गया और एक बिल्कुल ही बदले इंसान की तरह वापस आ गया। मैं देखता हूँ अगर मैं ये स्पीड बोट किराए पर ले लूं और उनको ढूंढने जाऊं। बच्चों, तुम लोग कहाँ हो? अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मुझे कोई संकेत दो। क्या तुम मुझ पर रेत फेंकना बंद करोगे? देखो, चाइना में एक सुरंग खोदना संभव ही नहीं है। बहुत बढ़िया। दादाजी, हम यहाँ हैं। अच्छा, तुम लोगों ने लगता है बहुत दिनों के लिए धूप सेक ली है, पर ये बहुत ही बेकार चीज है। मुझे एक बोतल में बंद एक मैसेज मिला और इसने मुझे बता दिया कि तुम लोग वाकई में हो कहाँ। अनजान चीजें तो किसी के साथ किसी भी वक्त हो सकती हैं दादाजी।